बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार चल रही है। इस सरकार को मैंने ही बनाया था। मैंने अपनी 2 कला छोड़ी थी जो आज तक किसी को पता नहीं, और हमने उसका प्रमाण उसी समय डाल दिया था यूट्यूब चैनल पर। उसमें हमने 2 कला छोड़ी थी। वो छोड़ी थी 11 नवंबर 2019 को, सरकार को 17 दिन बनने से पहले। और उस 2 कला को मैंने ये आदेश दिया था, शिवसेना और कांग्रेस का दिमाग घुमा के महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बननी चाहिए। उसका आज मैं प्रमाण दूंगा। और इस चीज के लिए हमने 17 दिन का समय क्यों रखा था, उसकी वजह क्या थी, वजह बता देता हूँ। मैंने कहा था मैं सारे काम गांधी के नंबर से कर रहा हूँ। और एक 12 नवंबर को हमने डॉक्यूमेंट्री तैयार की, उसमें हमने मोदी का और गांधी का रहस्य सारा खो दिया। 12 नवंबर 2019, वो भी यूट्यूब पे मौजूद है उसी समय से। उसमें मैंने ये बात कही थी, अगर 22 नवंबर तक अगर मोदी जी ने घुटने टेक दिए, मोदी जी ने ये कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं उनको वो ही चीज़ दे दूंगा। अगर वो कहेंगे इस देश को मुझे जो है जीतना है, तो मैं उस देश को भी जीत के दे दूंगा। ये नहीं पहुंचे, इन्होंने मेरी बात का फायदा उठाया। 22 तारीख को कुछ नहीं किया। 22 तारीख की रात्रि में इन्होंने रात्रि में सारी सरकार बना ली। सुबह 23 तारीख को सरकार बन गई जी महाराष्ट्र किसकी, शिवसेना, उसकी बीजेपी की। सुबह जिस समय लोग उठते हैं उस समय तक तो सफेद ग्रहण भी हो गया। हमने ये बात की चुनौती दे रखी थी कि हम करेंगे वही कार्य जो हम चाहते हैं। हमने वो सरकार इनकी गिराई। गिराने के बाद हमने महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार, इसलिए पहले से हमने ये 17 दिन पहले ही छोड़ दिया था 2 कला, और उसको आदेश दिया था कांग्रेस और एनसीपी का दिमाग घुमा के शिवसेना की सरकार बने। इसका व्यक्त प्रमाण दूंगा, ऐसा नहीं कि बगैर प्रमाण की कोई बात। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस का जमीन आसमान का अंतर है। शिवसेना और एनसीपी आना नहीं चाहते थे एक साथ, और मैं ये चाहता था कि कोई भी जाति धर्म के द्वारा कोई कार्य ना हो। उद्धव ठाकरे को मेरा वरदान था द्वापर युग में, इस वजह इसको जो है मैंने राजा बनाना था। और इनके पिता को भी हम ही ने चलाया था। नहीं तो इंदिरा उस समय इमरजेंसी के टाइम पे बहुत गलत कर देती इनके साथ, लेकिन मैंने कुछ नहीं होने दिया। हम ये सबको धर्म की स्थापना के लिए लाए। हमने ये सरकार बनवाई 28 नवंबर को। अब 28 नवंबर को क्यों बनवाई उसकी वजह बताता हूँ। गांधी के मरने से लेके और 28 नवंबर तक 303 दिन होते जो इन्हें सीटें दी थी। 303 दिन, 303 सीटें दी थी मोदी जी को, इसीलिए 303 दिन बाद जो है सरकार बनवाई। ये बात आज तक मोदी जी को भी नहीं पता है कि ऐसा क्या हो गया था। अब इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ कि आपने सुना होगा किसान आंदोलन हुआ था। ये बात सब जानते हैं, किसान आंदोलन हुआ था सब, लेकिन ये किसी को नहीं पता है। कृषि मंत्रालय की और रेलवे मंत्रालय की मैंने 17 सितंबर मोदी जी के जन्म वाले दिन 2020 में शक्ति अपनी वापसी ले ली थी। जो आप सोचते ये मंत्रालय ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे हैं। सब हमारी शक्तियों के द्वारा चलते हैं। इनको कोई भी कष्ट होता है हमारी शक्ति ठीक कर देती है, तो काम करते रहते हैं। मैंने अपनी दोनों मंत्रालयों शक्ति एक साथ वापसी की, और मैंने 8 अक्टूबर को डिक्लेरेशन भी कर दी थी। हम आपको वो प्रमाण दे देंगे कि मोदी जी अब जितना चाहो उतना जोड़ लगा लेना, रोड पे लाके खड़ा कर देंगे। या तो घुटने टेकोगे या दिक्कतें खड़ी होंगी। लेकिन मोदी जी भाई ज़्यादा बहादुर हैं, इसलिए वो नहीं आए। मुझे उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन उसके बाद में 27 नवंबर को किसान आंदोलन दिल्ली में हो गया जी चालू। उस दिन भी 303 ही दिन बने। अब आप कहोगे उस दिन तो 28 में 3 दिन बने, अब की 27 में से बन गए, क्योंकि ये 20 में जो फरवरी का महीना था वो 29 तारीख का।
मैंने 303 दिन पे इनका कार्य किया। उस किसान आंदोलन को मैं खत्म करने के लिए मैंने जितने भी किसान आंदोलन के लीडर थे मैंने सबको पत्र भेजा। हमने ये सब आए और हम इन्हें रास्ता दिखा के इनका कार्य कर दें। 11 मीटिंगें हुई, क्योंकि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 है, मोदी जी का जन्म का जो समय है वो 11 बजे का है, इसलिए 11 ही मीटिंगें करने दी मैंने। और हर मीटिंग में कृषि मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय जो मंत्री है दोनों जाते थे और दोनों की शक्ति एक साथ उठाई थी। ये बात किसी को नहीं पता पूरी पृथ्वी को, ये खेल मेरा है, हम जानते हैं। किसान आंदोलन जो उसी समय रुक जाता, लेकिन ये अहंकार में चलते रहे, बतेरे किसानों का अंत हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ। हमने किसानों के लीडरों को बहुत पत्र लिख के किसी तरीके से लोग मेरे संपर्क करें। अब आप संपर्क करते तो हम कम से कम नाम तो उन्हें बता ही सकते थे, ये नाम लीजिए, कोई दिक्कत होगी हम संभाल लेंगे। तो अपनी लड़ाई से नहीं रखो, मुझे इसका कोई लेना देना नहीं तुम्हारी लड़ाई से, लेकिन जिनका अंत हुआ मुझे दुख है उसका। ये अपने अहंकार में ये कार्य किया। अभी शिवसेना की सरकार गिराने के लिए सारी तैयारी है, सरकार हमने बनाई थी। आज मैं उद्धव ठाकरे जी को बोलना चाहता हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए मैंने सुदर्शन चक्र अपना खड़ा कर रखा आपके लिए। कब से खड़ा है? 13 अप्रैल से। आपको होने कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर आपने घुटने टेक दिए तो ये मेरा वचन है, आपकी सरकार पूरी कायनात में कोई मिटा नहीं सकता है। ये मेरा वचन है, इसी कुंड पे खड़े होकर वचन दे रहा हूँ। आप घुटने टेक देंगे तो, क्योंकि आप धर्म की स्थापना के लिए आए थे। मैंने कई बार संदेश आपको ही भेजा, लेकिन आप भी मेरे पास पहुंचे नहीं। 2019 में जिताया भी नंबरों से था मैंने। 105 सीटें इसलिए दी थी कि मोदी जी 26 साल का हमारा इनका डिफरेंस है, और गांधी जो थे वो 79 साल जिए थे। दोनों मिला लोगे तो 105 बनते हैं, इसीलिए 105 सीटें दी थी महाराष्ट्र में। और हरियाणा में 40 सीटें इसलिए दी थी कि उस समय बीजेपी की उम्र 40 साल की हो चुकी थी। मैं सब नंबरों से काम करता हूँ, सारी चीज़ की शक्तियाँ देख लो मौजूद है, और सब जगह चीज़ें छोड़ी हैं, बाकायदा प्रमाण दूंगा उसको। 14 में फडणवीस की सरकार मैंने ही बनाई थी, राजस्थान की सरकार मोदी जी की मैंने बनवाई थी अपनी शक्तियों, छत्तीसगढ़ की अपनी शक्तियों बनवाई थी, MP की अपनी शक्तियों बनवाई थी, गुजरात की मैं खुद बनवाने गया था। क्यों करा? इसलिए करा कि हम आपको अच्छा चाहते हैं कि आप अच्छे लीडर बने और धर्मपूर्वक देश चलाएं, लेकिन आप अधर्म में मिला रहे सब। आप दुकान चला रहे, आप देश नहीं चला रहे। आप राजा हैं, प्रजा की आपको फिक्र होनी चाहिए। आपको फिक्र नहीं, आपको सिर्फ दुकान चलाने की फुर्सत है कि कब ग्राहक को खरीदने के लिए कितना पैसा देना है, कितना लेना है, ये कर रहे हो आप। इसीलिए आपका पतन हो जाएगा। मैं आपको और बताता हूँ, इस भवन में 5 कमल बने हुए हैं। ये जिस दिन ये कमल गिर गए बीजेपी खत्म हो जाएगी। पूरी धरती पे, पृथ्वी पे, पूरी कायनात में कोई बचा नहीं सकता बीजेपी। इसी तरीके मुझे अखिलेश का अहंकार तोड़ने के लिए 2014 में एक साइकिल खड़ी कर दी थी मैंने यहाँ पे, और मैंने ये कहा था जिस दिन इसकी साइकिल गिर जाएगी उस दिन इसका काम खत्म हो जाएगा। और ऐसा क्यों किया था? उसकी वजह ये था, अहंकार उसके अंदर भी आ गया। 13 मार्च को मैंने उसके ऊपर शक्ति छोड़ी अखिलेश को, जिसको उससे कोई हानि ना पहुंचा सके। 13 अप्रैल को इनके पिताजी के पास भी सुदर्शन चक्र छोड़ा और अखिलेश के पास भी छोड़ा, इससे इनकी सुरक्षा रहे। सारे सब बनाए हमारे हाथ के, लेकिन मैं कभी किसी को मदद के लिए नहीं गया, ना ही किसी से मिलने गया। मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। अब मैं शिवसेना की सरकार बनाने के लिए एक चुनौती देता हूँ कि अगर उद्धव ठाकरे घुटने टेक दे, मेरा खुला चैलेंज है, मोदी जी जितनी बड़ी ताकत चाहे उतनी बड़ी लगा लेना, मैं जीतने नहीं दूंगा। हम आप सरकार इसकी दोबारा फिर खड़ी कर दूंगा। ये मेरा खुला चैलेंज है, फिर देख लेना मेरा समर्थन। मेरे अस्त्रों से कोई बचता नहीं है, बता दूं आपको। इसलिए धर्म में सब रहे, अच्छा लगता है। हम भी चाहते सब धर्म में रहे, और जितनी जल्द से जल्द जो है धर्म का नाम जान जाएंगे तो ये बीमारियों से बच जाएंगे, नहीं ये बीमारियां अंत कर देंगी सबका। और मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो बताता जा रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा, मैं क्या करूँ।
ये काम राजा का था, राजा को आके बताना चाहिए था कि इस नाम को लीजिए, इस नाम से लेने के बाद आपके पास ये नहीं, या वैक्सीन जरूरत नहीं, ये कोई चीज़ बचा नहीं सकती मेरे अस्त्रों से। बचाएंगे सिर्फ नाम ही बचा सकता है, और वो नाम देश का राजा लेगा, वो बताएगा कि ऐसे ऐसे। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति के नाम की जिसकी चाहो उसकी घोषणा कर देना, कोई भी राष्ट्रपति रबड़ स्टंप वाला नहीं चाहिए मुझे। जिसको कायदे जो कह दिया गया उसने टेक दे, मार दे मोर, ऐसा कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति वो बनेगा जिसका फैसला अटूट होगा, और मैंने उसके लिए शक्ति जो होती है 28 दिसंबर को छोड़ दी, और पूरा भारत उसको जो है कबूल लेगा। क्यों कबूल लेगा? वो ऐसा है ही व्यक्ति, वो सबके जो है कोई उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और अभी नहीं, मैंने जल प्रलय के समय ही उसका नाम घोषित कर दिया। अभी तो मेरे रहस्य खुलने वाले हैं, जब खुलेंगे तो समझ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ शिवसेना के लिए बताना था, इसलिए मैंने आपको बताया। आगे और भी बताएंगे। एक